आप सबों को जय सू। चलिए आज का पाठ स्टार्ट करते हैं। आज है 27 मई मंगलवार। आज का पाठ लिया गया है प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 22 से 34। लिखा है, पौलुस और सिलस को खूब पिटवाया और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश दिया और उन्हें बंदीगृह में डलवा दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतर बंदीगृह में रखवा कर उनके पैर काट से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस और सिलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गान गा रहे थे तो कैदी भी सुन रहे थे। एकाएक इतना भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने अपनी तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ऊंचे स्वर में पुकार उठा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब कारापाल चिराग मांगकर भीतर दौड़े और कांपते हुए पौलुस और सिलस के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा पर विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उनके सब घर वालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सिलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन करवाया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। तो चलिए आज के पाठ का चिंतन करते हैं। आज के पाठ में स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे पौलुस और सिलस के साथ में जो जो हुआ उनको बताया गया है। तो हम सभी ईश्वर के चुने हुए संतान हैं, तो हमारे साथ भी जब हम ईश्वर की महिमा और उनका गुणगान करेंगे, अपनी ख्रिस्तीयता का प्रचार करेंगे, तो हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। हमें भी बंदीगृह में डाला जाएगा या तो फिर हमारे साथ शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाएंगी, और उस परिस्थिति में भी हमें निडर बन करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो ईश्वर हमारे साथ हर पल है। ऐसे आप सभी जानते हैं, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहते हैं। अपने पवित्र आत्मा को हमारी रक्षा करने के लिए उन्होंने भेजा है और याद दिलाते रहते हैं वो पवित्र आत्मा कि आप उनकी संतान हैं। तो हर परिस्थिति में निडर रहें और इस पर विश्वास करते हुए जो सच्चाई के रास्ते हैं उस पर चलते रहें। फिर देखिए हमें और हमारे परिवार को ईश्वर कैसे हर परिस्थिति से रक्षा करते हैं। तो चलिए इसके लिए तैयारी करें।